के साथ जो चंडीगढ़ से आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए, उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा शिक्षा मंत्री और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी बैठक में मौजूद। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी को लेकर बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। तो बड़ी खबर। और सरकार की अपनी तैयारी है, जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है। इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराए। बहुत अच्छा माहौल है और लोकतंत्र भारत में बहुत परिपक्व लोकतंत्र है। भारत की आज़ादी के 75वां साल इससे शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर लोकतंत्र है और मैं कहूँगा कि पंचायत चुनाव में भी, नगर परिषदों के चुनाव में भी हर जगह वो बहुत मैच्योरिटी के साथ वोटिंग करता है। तिरंगा यात्रा बहुत सफलता के साथ उसके आयोजन हो रहे हैं। लोहारू में बहुत सफल आयोजन हुआ, बल्लभगढ़ के सफल आयोजन की सब चित्र मेरे पास पहुंचे हैं। आज पलवल के सफल आयोजन की सब जानकारी मिली है। इधर रतिया में बहुत सफल आयोजन हुआ है। तो सभी विधानसभाओं में एक से बढ़कर एक तिरंगा यात्रा, मैं कहूँगा कि देशभक्ति का एक जो चाहिए इस आज़ादी के 75 साल में, वैसा एक जवार देशभक्ति का युवाओं में, किसानों में, सभी लोगों में उस प्रकार का उठ रहा है। और चंडीगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर आज बैठक हुई है बीजेपी की। बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की यह बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरामन जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से ही पूरी तरह से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है ताकि कोई खामी ना रहे चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं, कहीं ना कहीं अपने जो कमेटी के जो सदस्य थे उनके अलग से जिम्मेवारी लगाई गई है। कई सदस्यों के एक जिले की माफ कीजिएगा, कई सदस्यों को एक जिले को लेकर एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कईयों को 2 जिले भी सौंपे गए हैं। तमाम ऐसी जो जानकारी निकल के सामने आई, जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से जो जिम्मेवारी लगाई है, जिसके पास ज्यादा काम है उसको एक जिला सौंपा गया और जिसके पास थोड़ा सा कम काम है उसको 2 जिले सौंपे गए। ऐसी ही तमाम जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी जिम्मेवारियां लगाई गई हैं निचले स्तर तक। जो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, तमाम कोऑर्डिनेशन को लेकर जिम्मेवारियां जो है सदस्यों की लगाई गई। आने वाला जो पंचायत इलेक्शन और निकाय चुनाव होने, उसको लेकर जो बीजेपी है काफी सजग नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मीटिंग में कुछ देर के लिए शामिल हुए और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू तो खैर नहीं हुए, अनौपचारिक तौर पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि 22 तारीख के बाद जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है तो चुनाव की जो चिट्ठी है इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाएगी और उसके 70 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन कंडक्ट चुनाव आयोग करा देगा। और ऐसे में जो बीजेपी है तमाम तैयारियों पर लगी हुई है। पहले से ही उसकी योजना है कि तमाम जो क्षेत्र हैं जहां किसान आंदोलन सक्रिय है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनके खिलाफ है, तमाम लोगों को साधने का प्रयास इस मीटिंग के द्वारा किया जाएगा। और अपने जो तमाम जो पदाधिकारी थे, जो इनके सदस्य थे कमेटी के, उनको एक जिम्मेवारी दी गई है अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम करें। जी, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ काम करें। लेकिन साथ ही रवि, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह आपने कहा कि कम से कम
जब 22 अगस्त के बाद पत्र लिखेंगे, जब फैसला आ जाएगा तो 70 दिनों में ये चुनाव कराया जाएगा। अगर 70 दिनों का मतलब है कि अक्टूबर तक ये मामला जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर अक्टूबर तक किसान आंदोलन की समस्या का समाधान नहीं होता है तो बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव में कितनी चुनौती होगी इस पंचायत चुनाव में अपने लिए बेहतर प्रदर्शन करना। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस प्रकार से माहौल जो फिलहाल जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का है, जो अपने प्रदेश में अपने ही प्रदेश में अपने ही इलाकों में नहीं जा पा रहे और कहीं ना कहीं उनका विरोध होता है, उनकी गाड़ियों पर पथराव तक यहाँ किए गए हैं। 2-3 जगह ऐसी जो है खबरें आ रही हैं और लगातार जिस प्रकार से उनका विरोध होता है, गांव में उनको घुसने नहीं दिया जाता, तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं अपनी जो सरकार की नीतियां हैं वो निचले स्तर तक कैसे पहुंचाएंगे, अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, एक बड़ा चैलेंज इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रहने वाला है। क्यों जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर और महंगाई को लेकर, अब तो महंगाई भी एक मुद्दा बन गई है प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल 100 रुपए पार चला गया, डीजल भी 90 से पार चला गया है प्रदेश में। और इस हिसाब से मैं बात करूं खाद्य सामग्री, जिस तरह खाद्य तेल है, सरसों का तेल है, जो आम लोगों को बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता था, जो सरकार की तरफ से मुफ्त मुहैया कराया जाता है या फिर कम रेट में दिया जाता था, तो ऐसे में सरकार ने 250 रुपए उसके लिए अल्टरनेट तो कर दिए, लेकिन क्या वो 250 रुपए पर्याप्त है? क्योंकि जिस प्रकार से 200 रुपए लीटर के आसपास सरसों का तेल आ रहा है, पहले 2 बोतल जो है हर परिवार को दी जाती थी, अब 250 रुपए में 2 बोतल कहां से आएगी? तो तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे मुद्दे, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा इसमें जुड़ गई है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन तो बीजेपी की जो है जड़ों में बैठा हुआ ही है, कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से उनको विरोध हो रहा है, तो इसके लिए खासी नीति तैयार करनी पड़ेगी बीजेपी को। तमाम जो अपनी जो पॉलिसीज हैं वो निचले स्तर तक कैसे पहुंचाए, तो उसी के लिए एक मीटिंग रखी गई थी और अपने जो तमाम संगठन के कार्यकर्ता थे, उनके पदाधिकारी थे, उनको एक जिम्मेवारी भी दी गई। तो क्या रवि, आपको लगता है कि बीजेपी ये रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और जिस तरह से किसान आंदोलन का मामला भी हल होता नहीं दिख रहा है, ऐसे में रिस्क लेना चाहेगी कि अक्टूबर तक चुनाव करा लिया जाए? अगर कोर्ट में ये मामला, जैसे कोर्ट पर इस पर कोई फैसला आता है, उसके बाद तेजी लाई जाएगी पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि महंगाई से लेकर किसान आंदोलन तक इस जी खालिद, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हाईकोर्ट में जो रिट्स लगी हुई हैं, जो पिटीशन लगी हुई हैं, वो एक नहीं है, 3-4 है। कहीं ना कहीं एक जल्दी चुनाव कराने को लेकर भी है, कहीं ना कहीं सरकार को भी समझ है फरवरी मार्च में जो चुनाव होने थे वो अक्टूबर तक हो रहे हैं, तो कहीं ना काफी देरी हो गई। इसके बाद आपको एलनाबाद उपचुनाव भी कराना है, उसके भी 6 महीने पूरे होने आ रहे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, सरकार के जहन में है। नुकसान तो सरकार को जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कराना भी जरूरी है। और सरकार के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी है कि ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाए, कैसे जो तमाम जो चीजें हैं वो अपने लोगों तक पहुंचाए और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाए और वोट डलवाए जाएं। जी, लेकिन रवि, साथ में सवाल यह भी है कि एक तरफ तो बीजेपी सांगठनिक तौर पर मजबूत है, लगातार वो कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होते रहते हैं, ऐसे बैठकें भी होते रहती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी तक सांगठनिक चुनाव ही नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या इसको लेकर कोई आकलन है या फिर कांग्रेस इसको लेकर कोई रणनीति बना रही है कि कैसे लड़ना है पंचायत चुनाव? जी खालिद, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा तो जो किसान आंदोलन है कांग्रेस को वही हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर लेकिन आपसी जो खींचतान है रवि, महंगाई का मुद्दा मिल गया, बैठे बिठाए आपको पेगासस का जो कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही है, उसका कितना असर होगा कांग्रेस पर इस पंचायत चुनाव में? स्थानीय चुनाव है, लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब आपसी मत जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए जब आपसी मतभेद होते हैं तो उसका नुकसान बिल्कुल देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महंगाई को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करने की मांग की गई थी, कुमारी शैलजा की तरफ से एक कॉल दी गई थी कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर महंगाई प्रदर्शन को लेकर जो है आपको विरोध प्रदर्शन करना है और इस महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करना है। इसी को लेकर हुड्डा ग्रुप के जो 22 एमएलए थे वहां वो कहीं ना कहीं नदारद मिले और उसको लेकर मैं बात करना चाहूं, जिसके बाद विवेक बंसल प्रभारी हैं जो हरियाणा के कांग्रेस के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी। कहीं ना कहीं वो चिट्ठी
जो है अपना काम करा उस चिट्ठी ने। उसके बाद जो पेगासस मामले में थे तो तमाम जो हुड्डा गुट के भी जो विधायक थे वो भी उस विरोध प्रदर्शन में आए। तो ऐसे कहीं ना कहीं केंद्र के संज्ञान में पूरा मामला जरूर है, लेकिन हालांकि जब आपसी मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं और आपसी गुटबाजी होती है तो उसका जाहिर सी बात है कि नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन साथ ही अब बात इनेलो की भी कर लेते हैं। क्या इनेलो इस पंचायत चुनाव के बहाने रवि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर नहीं, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जब से ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हुए हैं उसके बाद एक अलग सा टॉर्क जनरेट हुआ है इनेलो में। उसके जो पदाधिकारी हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, एक अलग सा उत्साह उनमें आया है। अभी हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीसरे मोर्चे के गठन की बात करी है। हालांकि 25 सितंबर को तीसरे मोर्चे के गठन का नाम का ऐलान करेंगे, उससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा पूरे देश में घूम के विपक्षी नेताओं को जो एकजुट करना, और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता है कि ओम प्रकाश चौटाला है वो अपनी पार्टी को उभारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो हरियाणा की स्थिति है वो शून्य है, उसके हिसाब से एक भी उनका विधायक नहीं है, एक भी उनका सांसद नहीं है। तो इस हिसाब से देखते हुए वो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। उस हिसाब से वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ जो है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इनेलो दोबारा से उभर के आगे आ रही है। अपने एक्स्ट्रा जोश के साथ जो उसके कार्यकर्ता जिस प्रकार से अब दिखाई देने लगे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पंचायत और एलनाबाद उपचुनाव के बाद एक अलग सी एनर्जी जो है उसमें इनेलो में भी देखी जा सकती है। और इन इलेक्शनों के दौरान कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत बड़ा उलटफेर जो है इनेलो की तरफ से किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद एक बड़ी जो कामयाबी है वो इनेलो को मिल सकती है। जी, लेकिन रवि, हम जितने मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चाहे किसान मुद्दे की बात करें या राजनीतिक पार्टियों के जमीन तलाशने की बात करें, लेकिन जब पंचायत चुनाव होता है, ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है, गांव की सरकार यहां चुनी जाती है। क्या इस समय यहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होते हैं? क्या उन मुद्दों पर ये जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो हावी हो पाएंगे, या जैसे नाली नहीं बनना, सड़कें नहीं बनना, या फिर जल जमाव की स्थिति होती है, इन सब मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर महंगाई जैसा मुद्दा हो, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां आप किसान मुद्दे के बहाने जो माहौल बना रही हैं, क्या स्थानीय लोग इस पर फोकस करेंगे या अपने लोकल समस्याओं पर फोकस करेंगे? बिल्कुल खालिद, बिल्कुल वाजिब सवाल है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन, सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल गांवों में यही है। आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, किसी भी छोटी ढाणी में जाके देख लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे उभर के सामने आएंगे। आपको किसान आंदोलन के सहारे बीजेपी और जेजेपी को तंज कसने वाले लोग बहुत मिलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन सक्रिय है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी में ज्यादा सक्रिय है, उससे सबसे ज्यादा जो हरियाणा के लोग हैं उनकी भागीदारी इस आंदोलन में है। और जिस प्रकार से विरोध होता है, जिस प्रकार से नेताओं को गलियों में घुसने, अपने गांवों में घुसने नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पे आप देख सकते हैं कि ये आने वाला जो चुनाव है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होगा। क्योंकि जिस प्रकार से, और रही बात आपने अलग जो मुद्दे हैं, जो नालियों का मुद्दा आपने बताया, पानी निकासी को लेकर बताया, सिंचाई को लेकर बताया, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि हावी होते हैं, लेकिन एक बिजली का मुद्दा और सिंचाई का मुद्दा काफी हावी रहने वाला है इस बार। क्योंकि जिस प्रकार से बिजलियां भी जो किसान के सिंचाई के समय जो बिजली काटी जाती है, लगभग 8 घंटे की जो बिजली है किसान को मिलती है, तो उसमें पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से नहरों में पानी नहीं था, आपने देखा कि पेयजल स्थिति भी अभी जो गर्मियों के टाइम था, काफी दिक्कत का सामना लोगों को कई जगहों पे लोगों को परेशानियों का सामना करना जाहिर है। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला है। जी, चलिए रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से रणनीति बनानी तैयार कर दी है, और इसी को लेकर आज चंडीगढ़ में बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई है।